मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र अध्याय 2 श्लोक नंबर इज ऑल्सो 2। द्विनवाष्टादशेक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम्। ऊपर कही गई पांचों भाव, कौन कौन से पांच भाव की चर्चा कल हम किए थे? औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदिक और पारिणामिक। तो ये पांचों प्रकार के भाव यथाक्रमम, क्रम से द्विनवाष्टा दशेक विंशति त्रिभेदा। द्वि माने दो, नवाष्टा माने 9, उसके बाद दशेक विंशति मतलब 18, 21 और 3। यानी कि औपशमिक भाव के कितने भेद? औपशमिक भाव के कितने भेद? औपशमिक भाव के दो भेद, दो औपशमिक औपशमिक भाव के कितने भेद? औपशमिक भाव के दो भेद, सम्यक्त्व सम्यक्त्व और चरित्र। औपशमिक के क्षायिक भाव के क्षायिक भाव के 9 भेद। क्षायिक भाव के कितने भेद है? 9 भेद। कौन कौन से? सम्यक्त्व, चरित्र, दर्शन, ज्ञान, दान, लाभ। सम्यक चरित्र, दर्शन, ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य। तो औपशमिक के कितने? ये औपशमिक के दो, कौन कौन से? सम्यक्त्व और चरित्र। क्षायिक के कितने? 9। कौन कौन से? सम्यक, चरित्र, दर्शन, ज्ञान, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। ये हो गए 9। अब आगे क्षायोपशमिक के कितने? क्षायोपशमिक के 18। क्षायोपशमिक के कितने? क्षायोपशमिक क्षायोपशमिक के 18। क्षायोपशमिक के कितने? 18। अब 18 में कौन कौन से? क्षायोपशमिक के 18 भाव, 4 ज्ञान। कौन कौन से? मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय। मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय। क्षायोपशमिक में कितने लेंगे? मति, श्रुत, अवधि और मना पर्याय। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय। ये 4 ज्ञान इसमें आ गए। 18 है ना क्षायोपशमिक के। और 3 अज्ञान। 3 अज्ञान किसके किसके? कुमति, कुश्रुत और कुअवधि। तो ये 5 + 3 कितने हुए? 8 हो गए। 3 दर्शन इसमें ऐड कर दें, चक्षु, अचक्षु और अवधि। मति, श्रुत, अवधि +3 उल्टे 6, 2 मन पर्याय, चक्षु, अचक्षु और अवधि।
ये तीन हो गए। तो चार ज्ञान, तीन कुज्ञान और दर्शन तीन, पांच लब्धि, दान लाभ उपभोग और वीर्य। दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। तो 18 कैसे हुए? मति मति श्रुत अवधि, कुमति कुश्रुत कुअवधि, मन परे चक्षु अचक्षु अवधि, दान लाभ भोग भोग और वीर्य। चार हुए मति श्रुत अवधि मन पर्य, तीन अज्ञान हुए कुमति कुश्रुत कुर अवधि, तीन दर्शन हुए चक्षु अचक्षु और अवधि, और पांच लब्धि हुई दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। तो आप जोड़ो कितने हुए? चार ज्ञान, तीन अज्ञान, तीन दर्शन और पांच लब्धि। 4 plus 3 is equal to 7, 7 plus 3 is equal to 10, 10 plus 5 is equal to 15। और तीन जो बचे वो अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व। 18 होने हैं ना इसमें। तो तीन आ गए, अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व। अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व, ये हो गए 18। चार ज्ञान, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनपर्य ज्ञान। केवल ज्ञान को छोड़ के चारों ज्ञान ले लिया, और तीन ज्ञान ले लिया। कौन कौन से? कुमति कुश्रुत और कुअवधि। और तीन ले लिया इसमें दर्शन चक्षु अचक्षु और अवधि। पांच लब्धि ले लिया, दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य। और उसके बाद तीन अज्ञान, असंयत और असिद्धत, मिला के कितने हुए? 18। 18 क्या है? छायोपसमिक के भाव। अब हम पढ़ेंगे औदैक के। औदैक के कितने भाव है? औदैक के भाव 21 है। अब आप बोलोगे कैसी 21 है? तो उसमें चार गति है। कितनी? चार गति। कौन कौन सी होती है? अभी आप फटाफट बोल दोगे, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति और तिर्यंच गति। गति कितनी है? गति चार। सब बोल देंगे, बच्चे बच्चे बोल देंगे। कौन कौन सी? मनुष्य, देव, तिर्यंच और नरक। नरक की ये हो गई चारों गतियां। अब इसमें चार कसाय जोड़ दो। चार कसाय कौन कौन से? सबको पता है। क्रोध, मान, माया, लोभ। कितने हो गए? 4। अब इसमें तीन लिंग जोड़ दो। तीन लिंग कौन सा होता है? स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग, ये हो गए तीन। अब इसमें 6 लेसिया जोड़ देते हैं। 4 + 4 8 + 3 11 + 6 कितने हो गए? 21। अभी और आगे बढ़ते हैं। लेसिया जोड़िए। लेसिया कितनी? कृष्ण नील कापोत। कृष्ण लेसिया, नील लेसिया, कापोत लेसिया। कृष्ण नील कापोत, पीत पद्म शुक्ल। पीत पद्म शुक्ल, ये हो गए साहब 6 लेसिया। कितने हुए? 21। औदैक के कितने भाव होते हैं? औदैक के 21 होते हैं। 21 में चार गति, मनुष्य, देव, नरक, तिर्यंच। चार दिशाएं, क्रोधमान, माया, लोभ। तीन लिंग, स्त्रीलिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग। और 6 लेस्या, कृष्ण नील कपूर, पीत पद्म शुक्ल। 17 हुए। अब इसमें चार और बचे। चार चार और में एक मिथ्या दर्शन, दूसरा अज्ञान, असंयत और असिद्धत्व।
ये हो गए कुल मिलाकर के 21। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, असंयत और असिद्धत्व, ये हुए टोटल मिला के 21 क्षायक समीकरण। अब पारिणामिक के 3, पारिणामिक के कितने बताए? पारिणामिक के सिर्फ 3 बताए। कौन कौन से 3 बताए पारिणामिक के? जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व, पारिणामिक के 3 भाव। जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व, 1 2 3, ये हो गए पारिणामिक। तो हमने क्रम से क्या क्या पढ़ लिया, एक बार क्विकली बोलते हैं। औपशमिक के 2, औपशमिक के कितने? 2। क्षायिक भाव के 9, क्षय औपशमिक के 18, औदयिक के 21 और पारिणामिक के 3। तो 9, 18, 21 और 3। इसीलिए सूत्र में कहा गया द्वि माने 2, नवाष्टा माने 9, द्वसेक, नव, नवाष्टा मतलब नव और अष्ट, तो 9 इधर और 8 उधर, 10 एक में, 10 + 8 18, विंशति मतलब 20, 10 एक में 1 और विंशति में 20, तो 1 और 20 मिला के 21, त्रि मतलब 3, भेदा यथाक्रमम, हो गए 3 9 18, 2 9 18 21 और 3। क्लियर हो गया सबको? अच्छे से समझ में आ गया? कैसे हुआ 2, कैसे हुआ 9, कैसे हुआ 18, कैसे हुआ 21 और कैसे हुआ 3। अब औपशमिक भाव के भेद क्या है? सम्यक तो चारित्र्य, सम्यक तो चारित्र्य, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र्य, ये 2 औपशमिक भाव के भेद है। औपशमिक सम्यक अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्या तथा सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के उपसम से जो सम्यक होता है उसे औपशमिक सम्यक कहते हैं। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव और किसी किसी सादि मिथ्या दृष्टि जीव के भी अनंतानुबंधी 4 मिथ्यात्व की 1 से 5 प्रकृतियां के उपसम से भी औपशमिक सम्यक होता है। अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य के कर्मों के उदय से प्राप्त कलुषता के रहते हुए इनका उपशम कैसे हो सकता है? कर्म से युक्त किसी भी भव्यात्मा अर्ध पुद्गल परावर्तन नाम के काल के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त के ग्रहण करने के योग्य होता है। इससे अधिक काल के शेष रहने पर नहीं होता, ये प्रथम काल लब्धि है। इसका संबंध कर्म स्थिति से है। उत्कृष्ट स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर या जघन्य स्थिति वाले कर्मों के शेष रहने पर प्रथम सम्यक्त का लाभ नहीं होता। जब बंधने वाले कर्मों की स्थिति अनंत कूड़ा कूड़ी सागरोपम पड़ती है और विशुद्ध परिणामों के वश से सत्ता में स्थित कर्मों की स्थिति संख्यात 1000 सागरोपम कम अनंत कूड़ा कूड़ी सागरोपम प्राप्त होता है, तब यह जीव प्रथम सम्यक्त के योग्य होता है। एक काल लब्धि भव की अपेक्षा होती है तो भव्य है, संगी है, पर्याप्त है और सर्व विशुद्ध है। वह प्रथम सम्यक्त को उत्पन्न करता है। किसको उत्पन्न करता है? प्रथम सम्यक्त को। औपशमिक सम्यक्त से क्या लाभ है भला हमें? औपशमिक सम्यक्त यदि जीव को एक बार अंतर्मुहूर्त के लिए भी हो जाए तो अब उसका संसार अर्ध पुद्गल परिवर्तन मात्र है, यह निर्णय हो जाता है।
परंतु अर्ध पुद्गल परावर्तन काल भी कम नहीं होता, बहुत लंबा समय होता है। इसलिए जीव को सदैव जिन भक्ति, शास्त्र, स्वाध्याय, साधु सेवा में तत्पर रहकर विषय कषायों को कम करके तत्व चिंतन में परिणामों को विशुद्ध करना चाहिए, जिसे शीघ्र अतिशीघ्र मोक्ष की प्राप्ति हो सके। औपसमिक चारित्र मोहिनी कर्म की शेष 21 प्रकृतियां अथवा समस्त मोहिनी कर्म के उपसम से जो चरित्र होता है उसे औपसमिक चारित्र कहते हैं। आज आप याद करिएगा 2, 9, 21, 18, 3 ये सब क्या है। सभी को सादर जय अजमेर।